दिया बार बार यहाँ क्यों आती है और इस जगह को क्लीन क्यों करती है? क्योंकि उस रात इसी जगह ने हमें बचाया था ईशानी। जब हमारे पास जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, जब कुछ नहीं था, तब इस जगह ने हमें सहारा दिया था, शेल्टर दिया था। मुझे आज भी याद है, तू यहाँ लेटी थी, तुझे अपनी गोद में लिए यहीं सो गई थी। इस जगह को कभी नहीं भूल सकती। And on that night, I decided कि मैं अपने डैडा का बदला लेकर रहूंगी। और तो और माँ को पागल ही क्यों ना करना पड़े गलत दवाइयाँ खिलाकर। फिर चाहे मुझे खाने में मछली क्यों ना डालनी पड़े, या फिर वो शगुन के घड़े क्यों ना फोड़ने पड़े। अब शगुन मित्तल परिवार के मन में घर घर के बैठ गया है। अब कभी कुछ भी करेगी, सब यही समझेंगे कि सबके पीछे काव्या है। कल काव्या के बारे में एक और सच बताने वाली हूँ मैं उन्हें। काव्या काव्या की इतनी इंसल्ट होगी कि वो कबीर के साथ रह ही नहीं पाएगी, और अगर रहेगी तो हम रहने नहीं देंगे इसे। हाँ, पहले और उसके बाद कबीर और ईशानी की शादी। कबीर वेड्स ईशानी। तालियां। बट मैं फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ, Do not fall for that guy. तुझे सिर्फ कबीर से शादी करनी है। पर नहीं, प्यार और बदले में फर्क होता है, और ये फर्क बने रहना चाहिए। तुझे सिर्फ शादी करनी है, कबीर से प्यार नहीं करना है। क्या पता हमारा प्लान पूरा करते करते कबीर और ध्रुव की बलि चढ़ानी पड़े हमें। और क्या पता हम दोनों को विधवा होना पड़े। पर ये जगह हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी लकी है, तो हम जो मांगेंगे हमें मिलेगा ना दी, है ना? पुराणों में क्या लिखा है? जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है ना? मित्तल परिवार की बर्बादी मेरे हाथों होगी, ऐसा लिखा है मेरी किताबों में। दीदी, अगर सब लिखा है तो आप पढ़ के बताएंगी कि मैं घर वापस कैसे जाऊंगी? आपने तो मुझे घर से निकाल दिया है। Oh, my little sister, relax. जानवी, मित्तल साहब खुद आए हैं हमें लेने। जानवी, मित्तल साहब तो एंग्री ओल्ड मैन लग रहे हैं, कहीं उन्हें कुछ पता तो नहीं है ना? could you do this? ऐसा करने का तुमने सोचा भी कैसे? ये उम्मीद नहीं थी मुझे तुमसे, जानवी।
हमने वही किया जो हमें करना चाहिए था। तो तुम्हें लगता है कि तुमने जो कुछ भी किया वो सही किया? क्या तुम्हें अपने तरीकों में कोई गलती नजर नहीं आती? बात जब गोल अचीव करने की होती है तब तरीका मैटर नहीं करता। I agree with you. बिजनेस में ऐसा करना ठीक होता है, लेकिन पर्सनल लाइफ में अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ता है। ईशानी तुम्हारी बहन है, इस तरह सबके सामने उसे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था तुम्हें। You shouldn't have done that. सॉरी पापा, पर मैं और क्या करती? बस जानवी, तुम दोनों मेरे साथ घर चलोगी। That's final. ईशानी, इधर आओ। You're coming back home with me. Is that understood? Let's go. चलो। कभी कभी तो मुझे लगता है आप खुद ही मेरी मदद करती है ये सब लिख के। क्या परफेक्ट सीन लिखा है। जानवी, why this आरती and all? जरूरी है क्या? अरे मेरी शादी थोड़ी हो रही है कि मैं अपनी सारी गलतियां ठीक कर सकूं। This is just a PR exercise. शादी की एनिवर्सरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेयर के इलेक्शंस हैं, इसलिए गेस्ट लिस्ट पर भी उतना ही फोकस होना चाहिए, वरना ये पार्टी मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती। मम्मी के लिए आज भी वही इंपॉर्टेंस रखती है पापा। प्लीज आज के दिन इन पे गुस्सा मत रहिए। ओके, लेकिन एक शर्त है, खाने में कोई मछली या कोई नया सरप्राइज नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका असर सीधे इलेक्शन पर होगा और वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर मैं सच बोल रही हूँ, मैंने उस दिन खाने में मछली नहीं डाली थी। मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। दूसरी बात कबीर और वो लड़की और वो उसका बच्चा, बी केयरफुल। आज की पार्टी में मैंने उन्हें इंक्लूड किया है तुम्हारे कहने पर। पर काव्या और कबीर की शादी भी तो एक फैक्ट है ना, ये सबसे छुपाया तो नहीं जा सकता। आई एम वंडरिंग, अगर सबको पूरा सच पता चले कि कबीर ने एक विधवा से शादी की है तो क्या आज भी सोसाइटी में इलेक्शंस में इससे कोई फर्क पड़ेगा? ये तो एक्सपेरिमेंट करके देखना पड़ेगा। क्या एक विधवा की शादी एक्सेप्ट होती है? भाभी, काव्या, ये सिंदूर तुम्हारे लिए मंगवाया है, रानी सती माता के मंदिर का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। लो, इसे लगा लो। अरे कबीर भैया, अच्छा है कबीर भैया आप खुद ही आ गए। ये लीजिए
अब आप ही सजा दीजिए काव्या की माँ। क्या हुआ? इतना क्या सोच रहे हैं? भैया, भगवान का चढ़ाया हुआ प्रसाद है। कबीर भैया, काव्या, कितनी सुंदर लग रही हो तुम ये सिंदूर अपनी मांग में सजाकर। अच्छा, वो आज शाम की पार्टी के लिए मैंने वो साड़ी रखी है वहां पे। तुम बहुत खूबसूरत लगोगी इस साड़ी में। भाभी, ये काव्या के बारे में सब कुछ बताना जरूरी है क्या? हाँ, क्यों नहीं। I mean, मम्मी पापा की एनिवर्सरी है आज। आज के दिन फैमिली के नए कपल को इंट्रोड्यूस करना तो बनता है ना? कबीर भैया, फैमिली की टेंशन्स को खत्म करने के लिए हम सबको थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, बस आपसे एक रिक्वेस्ट थी। आज रात पार्टी के बाद हम सबको, पूरी फैमिली को सब कुछ सच बता देंगे। मेरे और काव्या के रिलेशनशिप के बारे में। मतलब किन सर्कमस्टांसेस में हम लोगों की शादी हुई। आई होप यू अंडरस्टैंड। भाभी, क्या है ना, मैं अनईजी फील नहीं करूंगा। ओके, डन डील। हैप्पी? आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या। आज की रात होना है क्या। पता है कल रात क्या हुआ? वो जो लड़का था जिसने मित्तल साहब के यहाँ वो सर वाली मूर्ति की डिलीवरी दी थी, वो अब हमारी हिरासत में है और मित्तल साहब ने खुद उसकी पहचान कर ली है और उसने हमें बताया है कि वो मूर्ति यहीं बनी थी। अब अगर तुम्हें अपने बुढ़ापे का ख्याल है तो हमें बता दो कि मूर्ति बनाने का ऑर्डर दिया किसने था। साहब, एक औरत आई थी साहब ऑर्डर देने के लिए। बहुत पैसा दिया हमें, बना दी साहब। अगर वो औरत तुम्हारे सामने आएगी तो पहचान लोगे उसे? हाँ साहब, पहचान लूंगा। जानवी जी, यार हमें भी अटेंड कर लो ना। ध्रुव, क्या
कर रहे हो? घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग आए हैं और पापा की रेपुटेशन का सवाल है। छोड़िए, अरे मुझे अटेंड करना जानवी, है। एक्चुअली ना कबीर को ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ प्रेम जी, हेलो प्रेम जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके बेटे की शादी हो गई और सुना है साथ में पोता भी ले आई है। आजकल के बच्चे ना बहुत फास्ट चलते। Come on, let the countdown begin. Come, I'll introduce you. ये काव्या है, हमारे कबीर भैया की पत्नी। ऑल सेट पीके। मूर्ति बनाने वाले ने सिर्फ इतना बताया है कि ऑर्डर देने वाली एक औरत थी। वर्क ऑन इट राइट अवे। या कम। अक्सर लोग सिस्टर इन लॉ शब्द में से सिस्टर भूल जाते हैं। ये मेरी देवरानी कम, सिस्टर ज्यादा होगी। हाँ, पहले कबीर भैया का फैसला था ये, पर अब हम सबका है। तो घर में पार्टी चल रही है, इतने सारे लोग हैं। जानवी, घर में और भी फैमिली मेंबर्स हैं ना पार्टी संभालने के लिए। तुम इस घर की बहू हो तो मेरी बीवी भी तो हो ना यार। कब से वेट कर रहा था मैं तुम्हारी। अच्छा ठीक है, बोलो क्या बोलना है। बोलो। तुम्हारी आंखें जिनमें इतने सारे शेड्स हैं, जितने के वॉल पेंट के शेड कार्ड में भी नहीं होते। क्या कंपैरिजन है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जानवी के लिए, उसकी इन आंखों के लिए जिसमें रंग गहरे हैं कि राज पता ही नहीं चलता। तुम्हारी ये स्माइल जो इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि अगर मैं डेंटिस्ट होता ना, तुम्हारी इस मुस्कान की फोटो मैं साइन बोर्ड पे लगा लेता। कहाँ से लाते हो ऐसे अमेजिंग कंपैरिजन्स? हाँ, अच्छा अब बाकी की तारीफ बाद में करें, टू बी कंटिन्यूड रखते हैं। अभी मैं चाहूँ, प्लीज प्लीज पार्टी संभालो प्लीज। Bloody hell. पापा, एक बार देखोगी नहीं तस्वीर को?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।